बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, जिन 3 अहम मौज़ूआत पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे वो ये होगा, दहशतगर्दी की हालिया लहर, आर्मी चीफ का अहम बयान, क्या दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इसी तरह नाज़रीन, आज का जो दूसरा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के सामने, नई मरदमशुमारी के मामले पर बड़ा तनाज़े, क्या नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात वक्त पर मुमकिन हो पाएंगे। और आज तीसरा और आखिरी जो हमारा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी, पार्टी के फैसले कौन करेगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं बढ़ती दहशतगर्दी से मुतल्लिक आर्मी चीफ के बड़े ऐलान से मुतल्लिक। नाज़रीन, हालिया दिनों में दहशतगर्दी की लहर में इजाफा देखने में आया। कलअदम तंजीमों के लिए अफगान सरजमीन सेफ हेवन बनी हुई है। पाकिस्तान के कई बार वार्निंग और एहतजाज के बावजूद अफगान हुकूमत कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगे में खुसूसी शिरकत की है और खिताब किया। 2 टोक अल्फाज में उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सरे तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आर्मी चीफ ने यह भी वाज़े कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। नाज़रीन, इसी से मुतालिक हमारा ये सवाल पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियासाना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब। मोहम्मद इलियास साहब पैनल का हिस्सा होंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि दहशतगर्दी के वाक़यात में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, बढ़ रहे हैं, मौजूदा अमन अमान की ख़राब सूरत हाल में आर्मी चीफ का ये जो बयान ग्रैंड जरगा से खिताब, जिसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की, कितनी अहमियत का हामिल है। और ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? देखें, ये एक बहुत ही अहम जरगा चीफ आर्मी स्टाफ ने बल्कि इनिशिएटिव लिया है ताकि जो दूर से भाम होता है वो जब आपके इंटरेक्ट करते हैं और सामने बैठ के अपना नुक्ता नज़र बताते हैं, उनके सवाल के जवाब बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल में लेते हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये मैं आज देख रहा कि बहुत मुस्कुराते चेहरे इंडिकेट के एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी ये चल रही थी। सबसे बात उन्होंने ये बताई है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी ये अवाम में से हैं। ये हमें बड़ा क्लियर इसको समझना चाहिए। और सेकेंड, जो भी समन को बर्बाद करना चाहते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है और मुसलमान नहीं है, वो से टू एन एक्सटेंट ये बात थी। और सेकेंड, हमारा नस्बुलैक फौज का ईमान तकवा जहाज की बिल्ल है, इसमें हम बिलीव करते हैं। और हमारा आर्मी का एक मोटो है शहीद या गाजी। फिर उसके बाद उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी आम बातें की। अफगान महाजरीन की बात की, आपको पाकिस्तान कवानीन के मुताबिक रहना होगा। और उसके बाद अफगान तालिबान को उन्होंने बड़ा ये किया जी कि खास तौर पर उन्होंने उनको मुखातिब करते हुए कि एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कुछ और होता है। आई थिंक ये बड़ा जुमानी बात की है। दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर यू एंड व्हाट ऑल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। एंड हम आपसे सिर्फ एक एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी सरजमीन आप ना किसी दहशतगर्द को, ना किसी ग्रोह को, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने दें। किसी जत्थे से, किसी ग्रोह से हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे तो अफगान अबूरी हुकूमत से बात करेंगे। ये उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में बात की है। और सेकंड ये कि ये इस्लाम सलामती का अमन का दीन है। इसको मेरे ख्याल में इससे किसी हालत में दहशतगर्दी को इसकी भेंट नहीं चढ़ने देंगे। साथ बड़े कैंडिड माहौल में उन्होंने बात की है, बहुत क्लियर बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि 81 बिलियन रुपीज़ हम एलोकेट करवा रहे हैं, ये जितने इलाके जम हुए हैं हमारे ट्राइबल एरिया के, उनकी डेवलपमेंट के लिए। और साथ सोसाइटी को अफगान वहाँ के ट्राइबल अमायदीन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वहाँ पर रहते हैं, आपको पता होता है कहाँ पर सहूलत कर रहे हैं, कौन मदद कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ये बताया गया। और अफगान महाजिन के साथ उन्होंने एक बात और की, देखें ये उनका मकसद ये है कि हमारे पास ऑप्शन हैं जो आप बात करिए और हमारे पास कैसे ऑपरेशन करने हैं। बट अफगान महाजरीन भी पश्तून से हैं, हमारे केपी के भाई बहन भी पश्तून हैं, अक्रॉस द बॉर्डर पश्तून है, अफगान हुकूमत पश्तून है। हम चाहते हैं कि इसको बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से हम कर सकें। लेकिन अगर ये नहीं करते देन वी हैव एन ऑप्शन ये कि ऑपरेशन भी करेंगे और लास्ट रेड लाइन क्रॉस करेंगे, देन वी माइट हैव डू सर्जिकल ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर।
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ सकती है, लेकिन ज़ाहिर है इस्लाम सलामती का दीन है, ये आर्मी चीफ का कहना है, और पाकिस्तान अब चाहता है कि हर तरफ सलामती ही हो। जी आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब आपको लगता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की नई हिकमत अमली क्या होगी और आर्मी चीफ का खिताब कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, ये मैं साथ साथ स्क्रीन पे मैंने अपने मोबाइल पे भी खोल लिया। उनका जो खिताब था ना, और उसका एक फ़िक्रा था कि एहसान के बदले एहसान क्या हो सकता है। ये अफ़गान अबूरी हुकूमत यानी तालिबान की हुकूमत के साथ वो मुखातिब थे, बड़ी क्लियर, कि वो जो कहानियाँ बनाते हैं ना वहाँ बैठ के लोग, कि जी हमने कहा और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। एक स्टेटमेंट बॉर्डर पे जाके, पेशावर के जरगे का मतलब है बॉर्डर पे बैठ के आपने अफ़गान हुकूमत, अफ़गान तालिबान से बात की है कि आपने बहुत कुछ कर लिया और हमने हमेशा आपके साथ केयर की। साथ अफ़गान महाजरीन को जो मैसेज दिया है कि आपको यहाँ रहना है तो कानून के मुताबिक रहना है, यानी बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं कि फिर ये रिपेट्रिएशन भी हो सकती है। फिर आलमी क़ुव्वतें जो इस अमन के लिए सिर्फ ज़ुबानी गपशप में हैं, फिर वो बीच में नहीं आ सकती कि जी UNHCR आ जाएगा, फ़लाना आ जाएगा, ढिमकाना आ जाएगा। यहाँ हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि पूरा अफ़गानिस्तान ये पाकिस्तान के लोगों की प्राइस पे पल रहा है। यानी मैं और आप, हम सब पैसे पे करें, गंदम महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, सब चीज़ें, चावल, सब। अगर आप एक्सपोर्ट दुनिया में तो नहीं कर रहे, लेकिन स्मगलिंग हो रही है। यहाँ के लोग और वहाँ के बड़े सारे मिल के माल बना रहे हैं। फंस गए हैं हम। यहाँ गंदम पैदा होती है, यहाँ से गायब हो जाती है, यहाँ चीनी बनती है, यहाँ पे नहीं मिलती। तो ये भाई, ये सारी चीज़ें एड्रेस अब करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि इसकी जिम्मेदार पाक फौज इस हवाले से है कि जहाँ बातचीत कराई पिछली रजीम में, और उन तालिबान को जो TTP है उनके लोगों को लाभ बसाने की जो एक साबिक वजीर आज़म की ऐसी ख्वाहिश थी, जिससे सारा पाकिस्तान दोबारा मुश्किल में फंस गया और बेड़ा गर्क कर दिया सारी इकॉनमी का भी, कि भाई आप प्यार मोहब्बत जिससे भी करना है करें, लेकिन अपने मुल्क की और अपने लोगों की प्राइस पे नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं और बात करते हैं, तो आप अपने लोगों की कुर्बान, मतलब आप एक लड़ाई लड़ रहे थे जी, आप कहते हैं हमने 75,000 शोहदा लिए, हमने इतने अरब डॉलर का नुकसान किया। ओके, वो बात समझ में आती है, लेकिन अब किस चीज की प्राइस पे करें भाई? ना हमारी अफवाज पे करें, ना हमारे आम आदमी को पे करनी चाहिए, ना इजनास की सूरत में पे करनी चाहिए, ना माल की सूरत में। बिल्कुल ठीक मैसेज है। मेरी बार बार यही बात है कि नहीं, मैसेजेस अब भी बहुत हो चुके हैं, बस ये लास्ट होना चाहिए कि जी अब आप जाके फिर ठुकाई करें। जो इंटरनेशनल नॉर्म्स, अमेरिका आके अफगानिस्तान में घुस जाए, यहाँ पे ड्रोन फेंक दे, यहाँ से उसामा को ले जाए तो सब ठीक है। वो कहते हैं हमारे मुल्क के लिए सब कुछ ठीक है, तो हमारे अपने मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ हम भाईचारे को अचार डालेंगे उसका, जिसके अंदर हमारे अपने गले खराब हो रहे हो, हमारे लोग मर रहे हो भूख से, नंग से, और यहाँ कत्लो गारत दहशतगर्दी फैल जाए। हम कैसे उस बात को मान लेंगे कि जी आप बताएंगे जी इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या है? वो फिर नॉर्म्स तालिबान को भी समझनी होगी कि ब्रेक मारे, उनको फिर अपनी घरों में बंद कर दें कि जी यहाँ बैठे आपने हमारे साथ लड़ाई लड़नी है, यहाँ बैठे और खाए पिए, पर बाहर ना निकलने दे उनको कि यहाँ पे तबाही हो। बिल्कुल। और जो बात आसिफ आमिर साहब कह रहे हैं, आर्मी चीफ ने भी कहा कि किसी ग्रोह से बात नहीं होगी, दहशतगर्दी में इजाफा दोबारा मुज़ाकरात की बेसूद कोशिश है। तो आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आर्मी चीफ का ये बयान, और ये जो दहशतगर्दी की एक नई लहर है उसके खात्मे की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान के इस एफर्ट को किस तरह देख रहे हैं आप? लेकिन तो आप एक बात तो बिल्कुल सीधी सी है, जो मतलब समझाने की जरूरत नहीं है कि जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं तमाम ममालिक की, उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रोल सबसे ज़्यादा होता है, और होना भी चाहिए। जाहिर है वो जिसने सरहदों को सेफ गार्ड करना होता है, तो उनके उसमें इनपुट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और आपने क्या नहीं किया अफगानिस्तान के लिए? ये जो आमिर बता रहे थे कि ज़ाहिर है खुराक वहाँ जा रही है और हम यहाँ महंगी ले रहे होते हैं, उनको सस्ती जा रही होती है। उसके बाद जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो हमने पूरी दुनिया से मिन्नतें की कि इनकी मदद करें, क्योंकि इन्होंने मुल्क चलाना है। मतलब हमें क्या ज़रूरत थी मिन्नतें करने की? सिर्फ ये है कि ब्रदरहुड है ना, हम समझते हैं कि ये अफगान हमारे भाई हैं। और बदकिस्मती ये हुई कि समझा ये जा रहा था, जो हमारी उस वक्त जिन लोगों से मुलाकात होती थी वो ये समझते थे कि ये शायद हमारी हुकूमत आ गई अब अफगानिस्तान में, इसलिए अब इंडिया भी बैकफुट पे चला जाएगा। वो जो वहाँ अपने कौंसल खानों से पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ से जो चीज़ें हो रही थी वो भी नहीं होंगी अब। और अफगान तालिबान की चूंकि गवर्नमेंट आ गई है तो ये फुली पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और हमारे साथ खड़े होंगे हर मामले में। लेकिन नहीं, हमने देखा कि वो सपोर्ट उनकी
दूसरी तरफ है जो दहशतगर्दी फैलाने वाले गिरोह थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं जाहिर है जाके ये मिल जाते हैं, जिस वजह से मसला पैदा हो रहा था। अब अगर अफगान तालिबान की गवर्नमेंट ये समझती है, जो बुरी हुकूमत है जिससे आर्मी चीफ कह रहे थे हम सिर्फ उससे बात करेंगे, कि वो अपने मुल्क के हालात खराब नहीं कर सकती टीटीपी के साथ उसके खिलाफ एक्शन लेके या पाकिस्तान की साइड लेके, तो हमें पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि हम अपनी मुल्क का बेड़ागर कर लें और उनके लिए दुनिया से मदद भी मांगते रहें, अपनी यहाँ से खुराक भी हर चीज भी जाती रहे और अफगान मुहाजिरीन वो जो पनाहगजीन है उनकी भी मदद करते रहें। तो ये इस तरह से नहीं चला करता। कई बिल्कुल ठीक बात है, आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अब ये लास्ट वार्निंग होनी चाहिए, इसके बाद फिर एक्शन होना चाहिए। सारी दुनिया कि जितने ममालिक हैं वो अपनी मफादात में पॉलिसीज बनाते हैं। हम बदकिस्मत वो मुल्क हैं जो हमेशा दूसरों के मफादात को हमने थोड़ा ज्यादा अहमियत दे दी और अपने मफादात के लिए उतना कुछ नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर ये आर्मी चीफ ने बिल्कुल क्लैरिटी से बात की है तो ये एक्शंस भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और क्लैरिटी से सामने आने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वाकई अब हमने अपने मफाद में पॉलिसीज बनानी है, किसी दूसरे के मफाद में नहीं बनानी। बिल्कुल आपने सही बात की हाफिज ताहिर साहब। होना तो यही चाहिए कि हमें अपने ही मफाद के बारे में सोचना चाहिए एज अ रियासत, एज अ स्टेट, एज अ पाकिस्तान, और अपने लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। लेकिन जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि हम ऐसा करते नहीं हैं। आज जो आर्मी चीफ ने बात की और ख़ासतौर पर उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि दहशतगर्दों के पास रियासत के रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं उनके इस अहम खिताब को, और आपको लगता है कि एक नई हिकमत अमली, एक नई स्ट्रेटजी बनने जा रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो सिपह सलार हैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने आज जो 42-43 साल की हमारी अफगान मसले पे, दहशतगर्दी पे, उसको बड़ा क्लियर कर दिया। एक तो उन्होंने ये वाजे कर दिया कि भाई ये जो फौज है ये ईमान, तकवा, जिहाद, बिस्मिल्लाह वाली फौज है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या गाजी हैं या शहीद हैं। ये मुल्क जो है अल्लाह के फजलो करम से ये कायम दायम है और कायम दायम रहेगा। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम बात करना चाहते हैं, हमने बड़ी एहसान किया, मेहरबानी की, हमने अपने मुल्क के अंदर क्या कुछ, अगर आप 80 की दहाई से शुरू हो, ईरवन कल्चर, क्लाशनकोव कल्चर, दहशतगर्दी, फिरका वाराना तशद्दुद, ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हमने अपने अफगान भाइयों के लिए अपना सीना खुला रखा, उनको सीने के साथ लगाया। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हम तो अपने दिल के साथ उन्हें लगाए और वहां से यहाँ पर जो है वो खुदकुश आए या दहशतगर्दी हो। लिहाजा एहसान का बदला ये नहीं होता। एहसान का बदला तो ये होता है कि आप भी ख्याल करें और एहसास करें। और आखिरी बात जो उनकी बड़ी वाज़ेह है कि चूंकि हमें ये शिकवा है, हमें ये शवाहिद है कि अफगानिस्तान से लोग आगे पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, तो उसके साथ बात नहीं करेंगे, हम बात अफगान हुकूमत से करेंगे। और ये मैं समझता हूँ ये मेन पॉइंट है कि अफगानिस्तान का एरिया अफगान हुकूमत संभाले, पाकिस्तान के कबाइल का एरिया पाकिस्तान संभाले। अगर वहां से कोई आता है तो वो उसको रोके, यहाँ कोई होगा तो इसके साथ पाकिस्तान सलामती के इदारे देखें। तो आज मेरा नहीं ख्याल कि ये जो पॉलिसी दी है आर्मी, ये बयान पॉलिसी बयान है और बड़ा क्लियर बयान है। और इसके बाद किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये दरमियान में खेला जाएगा। अब दरमियान में नहीं खेला जा सकता। या आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा, या आपको जो है फिर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा होना होगा। अब दरमियाना रास्ता नहीं है कि वो भी अच्छे हम भी अच्छे, गुड बैड से गुड से अब निकलना होगा। गुड या बैड दोनों में से एक को चूज करना होगा। ठीक है जी। इसीलिए जो हमारे सिपह सलार हैं वो जब आप बात करते हैं कुरान और हदीस के हवाले से और खवारिज के हवाले से उन्होंने बात की, तो ये एक बात मैं जरूर कर दूं कि ये खारजी तो वो हैं जिन्होंने सैयदना अली को कहा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हम तुमसे बेहतर मुसलमान हैं। तो इनके साथ क्या जो है वो इस्लाम की बात होगी? बेगुनाह इंसानियत का कत्ल करने वालों का क्या इस्लाम से ताल्लुक हो सकता है? तो और वो आयन की भी बात कर दी जिसकी वो असास लेते हैं कि पाकिस्तान का आयन, तो हमारा आयन तो कुरान और सुन्नत के ताबे है। उसके बाद
पाकिस्तान में शरीयत इस्लामिया जो है, जो निज़ाम है, उसके जरिए आनी है और वो आएगी। इस तरह बाकी शरीयत आएगी कि आप बेगुनाहों को कत्ल करें, बाजारों में, गलियों में, मस्जिदों को उड़ा दें, जो है इमाम बारगाहों को उड़ा दें, चर्चों को उड़ा दें, बेगुनाह बच्चों का कत्ल करें। तो ये आज मैं समझता हूँ कि जिहाद पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का आयन और पाकिस्तान की मुस्तकबिल की पॉलिसी सिपा सलार कौम ने बयान कर दी है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर अमल दरामद में जो आगे निगरान हुकूमत और सियासी क़यादत है वो कहाँ तक खड़ी होती है। सही है जी फैसल साहब, ये बात तो दुरुस्त है अब हाफिज ताहिर साहब की कि एक पॉलिसी बयान के तौर पर लिया जाए। इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ग्रैंड जिरगा से खिताब किया, बल्कि एक पॉलिसी पाक अफगान ताल्लुकात अब किस नहज पर और किस तरह से आगे चल सकते हैं, ये उस तरह से लिया जाए। तो फैसल साहब, आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह हाफिज ताहिर साहब भी कह रहे हैं कि अब प्रैक्टिकली हम इसको अमल दरामद किस तरह से करा पाएंगे, या आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी बयान या जिस तरह से इम्पोर्टेंट खिताब आर्मी चीफ का, ये अब पाक अफगान और ख़ासतौर पर दहशत गर्दी से मुतल्लिक एक नई राह मुतय्यन करने जा रही है? बिल्कुल जी, होना तो ये चाहिए। अब जा क्या रहा है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। होना तो ये चाहिए। और जो आज ये पॉलिसी बयान आया है, काश ये पॉलिसी बयान 30 साल पहले आ जाता, क्योंकि पाकिस्तान को जितना नुकसान अफगानिस्तान ने पहुँचाया है, इसका अशर अशीर भी जो है वो भारत ने जो है वो नहीं पहुँचाया। एक दुनिया का वाहिद एक इस्लामी मुल्क है जो मज़हब के नाम पर मुसलमानों को ही कत्ल करता है और अपने पड़ोसी के मुल्क में घुस के और अपने मौसिन के मुल्क में घुस के, जिस मौसिन ने इनको आज अगर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं तो ये पाकिस्तान की वजह से ही जो है वो बैठे हुए हैं। अगर आज ये इनके बहुत सारे मामला अगर चल रहे हैं तो सिर्फ वो पाकिस्तान की वजह से ही चल रहे हैं। लेकिन बाकायदा ये कत्ले आम करते हैं और मासूम लोगों का, मुसलमानों का, अगर आप मजहबी हवाले से देख लें तो उस पर भी ये पूरे नहीं उतरते। आप मज़हब को एक तरफ रखते हैं, इंसानियत के तनाजुर में देख लें उस पर ये लोग पूरे नहीं उतरते। ये कौन लोग हैं भाई? ये लोगों को, मासूम लोगों को अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल करते हैं, वो भी अपने मौसिन के घर के अंदर घुसकर। अब लेकिन वो जो आमिर साहब कह रहे हैं, जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, ये समझने वाले लोग नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बयान से इनको फ़र्क पड़ जाएगा, लगता नहीं है। समझ, इनको जिस खुराक की ज़रूरत है वो खुराक जो है वो आपको वो देनी पड़ेगी। ये कोई तरीक़ेकार है, कोई वजह है कि आप जो है बेमकसद जो आते हैं और एक वक्त में जो है वो इन्हीं के मस्जिद में लोगों का नमाज पढ़ने के दौरान जो है वो कत्लेआम करते हैं आप, और बोलेंगे अल्लाह रसूल के नाम पर ही काम हुआ है। ये मज़हब है, ये इस्लाम है, ये कुरान का पैगाम है। कौन लोग हैं, किस तरीके से मासूम लोगों का इन्होंने जो है कत्ल किया। और हम जो है अभी भी दामे दर में सुखने जो है अपने ताल्लुकात जो है वो इनके साथ निभाने में जो है वो लगे हुए। आज भी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई अफगानियों को पाल रहा है तो पाकिस्तान पाल रहा है, और उसकी कीमत भी अदा कर रहा है एक आम आदमी जो समाजी मसाइल की शक्ल में और बहुत सारे जो मसाइल की शक्ल में पाकिस्तान जो है वो अदा कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है वो भाईचारे के नाम पर, और जो पाकिस्तान का एक खासा है, अगरचे है तो बिला वजह का, लेकिन बहरहाल ये एक इस्लामी भाईचारे वाला, उसके नाम पर, तो ये हम इनकी आज भी हम इनको अपना भाई कह रहे हैं। और ये भाई जो है हमें मारे चले जा रहा है। हमारे भाई क्यों मार रहे हो? मासूम लोगों को क्या बिगाड़ा इन लोगों ने? कोई सेंस है? पाकिस्तानी तालिबान हो या अफगानिस्तान तालिबान हो, इनको हमें एक ही समझना होगा।